बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सरेआम के एक और खुसूसी प्रोग्राम बल्कि सरेआम की सीरीज़ यानी अवाम सरेआम में आपका खैर मकदम है। हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के इलाके गुलबर्ग में। ज़रा पोश इलाका तस्वुर किया जाता है और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि मुख्तलिफ़ इलाकों से, मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ कस्बों से, मुख्तलिफ़ गलियों बाज़ारों से आवाम की नब्ज़ पर हाथ रख कर आपको बता सके कि आवाम के एहसासात क्या हैं, आवाम के जज्बात क्या हैं। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त बिखरी हुई सियासी सूरत हाल में पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा क्या देखते हैं, सियासी प्रॉब्लम्स का हल क्या देखते हैं, मुआशी मसाइल का हल क्या देखते हैं। तो ज़रा यहाँ जो दोस्त अहबाब इकट्ठे होते जा रहे हैं उनसे ज़रा हम बात करते हैं। रैंडमली किसी भी मकाम पर, किसी भी चौराहे पर खड़े होने का मकसद और मतलब ये है कि हमें पाकिस्तान के अवाम की एक इज्तिमाई जो सोच है उसका अंदाज़ा हो सके, इज्तिमाई शऊर का अंदाज़ा हो सके। किसी ख़ास पॉलिटिकल पार्टी या किसी ख़ास जमात के हवाले से नुक्ता नज़र हम तक ना आए और आम तौर पर एक आम पाकिस्तानी क्या सोच रहा है वो हम आप तक पहुंचा सके। लेकिन अब तक जो सूरत हाल रही है वो हमने आपसे दयानतदारी से शेयर की और वो ये कि बिल उमूम जो अवामी राय है वो खान साहब के हक में है। लेकिन इस वक्त क्या पाकिस्तान को जनरल इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए? इमरान खान साहब को पंजाब की जो असम्बलियाँ हैं उनको तहलील करना चाहिए और तहलील करने के बाद जनरल इलेक्शन का मुतालबा करना चाहिए। डॉलर अब वापस आता हुआ दिखाई तो दे रहा है लेकिन महंगाई की जो सूरत हाल है उसमें हुकूमतों को क्या करना चाहिए, ज़रा बात करके जानते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आजकल पाकिस्तान का एक आम शहरी, पाकिस्तान के तमाम लोग, ये नौजवान किसी भी तज्जिया कार से अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू करते हैं, ज़्यादा बेहतर बातचीत कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अच्छा, मुझे बताएं कि किसी खास पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक आपका या सपोर्टर है, वोटर है किसी? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई का सपोर्टर भी हूँ और वोटर भी हूँ। अच्छा, वोटर भी है, सपोर्टर भी है। तो इस बार आपके हल्के में हुआ था वोट? ये अकरम उस्मान साहब तो खड़े थे ना यहाँ से? जी, इस हल्के से खड़े थे लेकिन मैं बताएं, खान साहब की गवर्नमेंट तो आ गई पंजाब में, अब आगे क्या न होता नजर आ रहा है? लगता है बस अब थोड़ा ठहराव सा आ गया। खान साहब भी कोई वो जनरल इलेक्शन की बात नहीं कर रहे, कुछ शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म लगे हुए हैं, यहाँ पे पंजाब अपना चल, कोई कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा? मुझे इंशाल्लाह जल्द आपको तब्दीली नजर आएगी। इस वक्त जो है थोड़ी सी अरे तब्दीली सुनते सुनते 10-12 साल हो गए। तब्दीली आई भी है, चेंजिंग आपने देखी भी है कितनी। मिसाल के तौर पे चले खैर, आप जो बात कर रहे थे उसको कंटिन्यू करें कि आपको लगता है जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं? जी इंशाल्लाह जल्द होंगे। जल्द होंगे? हाँ जी। आपका अपना क्या ख्याल है कि खान साहब आ जाएंगे वज़ीर आज़म अगर जनरल इलेक्शंस होते हैं? इंशाल्लाह दोबारा। किस अक्सरियत से आएंगे? आपके दोस्तों यारों से बात होती है इंशाल्लाह? अक्सर इससे जो पहले है इससे भी ज्यादा अक्सरियत, इससे ज्यादा अक्सरियत है, ज्यादा तगड़े होके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या आपने बड़ा जोर से क्या ख्याल लगाया था इनकी बात पे? मुझे लगता है आप नून लीग के सपोर्टर हैं। नहीं, अच्छा, आप भी तो अपने दोस्त और भाई की बात पे आप जो है वो हंस रहे थे? बस वो उन्होंने कहा था ना कि उन्होंने किया क्या, उन्होंने बहुत कुछ किया। अच्छा, शुरू से आप देख लें कि महंगाई को जो सा था, अब जो दूसरी जो पार्टी थी वो कोई काम नहीं कर रही थी, इमरान खान की वजह से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, नहीं तो पहले सर ये मेट्रो से लेके अपना ये अपना बेहतरीन बुलेवार्ड बनी हुई है सामने गुलबर्ग की, लाहौर का रिंग रोड हो गया सर, सारी जेल रोड क्या खूबसूरत बना हुआ है, उसको वो कर दिया सिग्नल फ्री। काम तो पहले भी होता रहा खान साहब के आने से पहले? नहीं, काम तो पहले होता था लेकिन जो इमरान खान ने जो आगे मुकाबला पैदा कर दिया, मुकाबला जो पैदा किया उसने, वो कोई सर मुकाबला अगर पैदा किया होता खान साहब के जो नुमाइंदे थे वो, मैं जरा सॉरी चूंकि आप पीटीआई से हैं तो मैं जरा वो कह रहे हैं ना मुखालिफ वकील बन के कोशिश कर रहा हूँ कि बुज़दार साहब ने अगर मुकाबला पैदा किया होता तो इलेक्शन कैंपेन में बुज़दार साहब को दिखाते ना, हर जगह फोटो लगी होती। इधर तरफ मियां अकरम उस्मान साहब जो जीते हैं इस हल्के से, बुज़दार साहब की फोटो तो नहीं लगी हुई थी उसमें, वरना दिखाते कि जी यार साडा वज़ीर आला सी ने काम करके दिखाया है, एहो जा वज़ीर आला आगे भी आवेगा, वोट दो। सर जी उसको काम करने नहीं दिया इन्होंने, नहीं दिया गया। मतलब आपके ख्याल में बुज़दार साहब काम नहीं कर सके? नहीं, काम तो वो कर रहे थे, उनको करने नहीं दिया काम। अब देखें ना, माफिया हर जगह पर फैला हुआ है, ठीक है ना, माफिया कोई काम करने नहीं देता था। चीनी माफिया, आटा माफिया, हर एक चीज का माफिया है। सही है। वो कैसे काम करते? वो नया बंदा था, उसको इन्होंने आगे प्रमोट ही नहीं किया। ठीक हो गया, ठीक है। माफिया के सामने आप कहते हैं बस नहीं चला उनका? बस नहीं चला, माफिया तो सारा दिन उनके साथ मिला हुआ है। इमरान खान भी क्या करे? परवेज इलाही साहब का वज़ीर आला बनने का फैसला आपके ख्याल में अच्छा है? मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है। कैसे? सर वो जब पहले जब वज़ीर आला थे उन्होंने बहुत अच्छा, पीटीआई की नहीं है वो 1122 बनाई उन्होंने, वार्डन पुलिस उन्होंने बनाया, वार्डन पुलिस उन्होंने बनाई, इमरजेंसी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, 1122 उनका बहुत अच्छा काम है, उनके काम बहुत अच्छे हैं। पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग उन्होंने बड़ी शानदार कर दी। परवेज इलाही साहब से एक अच्छा वज़ीर आला शायद ही कोई हो, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे ही है। मेरा नुक्ता ये है कि क्या
पीटीआई का वज़ीर आला नहीं होना चाहिए था? मेरा सवाल ये है असल में, उनके अच्छे वज़ीर आला होने पे कोई शक नहीं है सर। वो भी आप जैसा कोई यंगस्टर होता ना, खड़ा होता जरा यार सर, वो भी देखे ना, वो उसी उनके कैंपेन के ऊपर ही काम कर रहे हैं वो, ठीक है ना। अब वज़ीर आला वो कहते हैं कि इमरान खान एक दफा हमें कह दे, मंशूर इमरान खान का ही है सर जी, मंशूर इमरान खान को वो वज़ीर आला साहब ने कहा कि मुझे एक दफा इमरान खान कह दे कि असेंबली तहलील करो, मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, मैं असेंबली तहलील कर दूंगा, ठीक है। तो वो उन्हीं के एजेंडे पर ही काम करे, और इंशाल्लाह आने वाला जो अब इलेक्शन है, इंशाल्लाह वज़ीर आज़म हमारे इमरान खान ही है। लाहौर से ताल्लुक, पक्का लाहौर से ताल्लुक, मार्केट के यहाँ। नून लीग वाले क्यों नहीं? नून लीग वाले तो लाहौर ही, तो नून लीग के पहले था ना, वो पहले था, लेकिन वो चीज नहीं भाईजान सर। अच्छा चले बन गई, ठीक है। वो चीज अब नहीं ना है उनकी, उन्होंने जो हम उनसे जो चोर निकला है वो, अच्छा अदालतों ने निकला है क्यों है? वो अदालतों ने उनको चोर करार दे दिया, जुडिशरी बैठी, सबने उनको क्या नाम है, उनको करप्ट करार दे दिया। तो अब हम एज अ पाकिस्तानी सारा लूट मार दो उन्होंने। अच्छा, तो आपको लगता है कि इस वजह से आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं करते। पहले मैं भाईजान अगर कैमरा हटो ना, इधर आओ, क्या हाल है आपका? अल्लाह की रहमत जनाब, ठीक ठाक। ये कोई इतनी धूप तो पड़ नहीं रही, आपने ग्लासेस क्यों लगाए हुए हैं? मैंने सर जरा ऑपरेशन करवाया हुआ है ना, अच्छा, और आपका सुना है तो मैं आपकी आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बड़ी मोहब्बत आपकी। सर आपके ख्याल में अभी तक तो 2 भाइयों से जिनसे बात हुई वो तो खान साहब के सपोर्टर नजर आए। जी। आपकी सपोर्ट किसके साथ है सर? भाईजान जरा आप बात कर ले। हम भी जनाब वीडियो बन रही है आपके इमरान साथ? खान के साथ ही अच्छा। हाँ जी, तो पहले आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, हाई लेवल पे भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हाई लेवल से क्या मुराद है? यानी कि जैसे कि अमेरिका की बात नहीं उन्होंने मानी। अच्छा, वो वाला हाई लेवल, वो तो जनाब क्या बात है उनकी, एक्स्ट्रा हाई हाँ लेवल हो हाँ, गया। हम नहीं सोच सकते उन्होंने क्या क्या किया है। ठीक है, बहुत कुछ किया हमारे लिए, बहुत कुछ कर दिया उन्होंने। ठीक हो गया। यकीन करें कि वो जो कहते थे ना गुलामी, वो हमें इस चीज का एहसास हो गया कि गुलामी। पीछे पाकिस्तान के परचम लगे हुए हैं, और मैंने बल्कि शुरू यहीं से चाह रहा था कि करता आजादी वाला दिन भी आ रहा है। बिल्कुल खान साहब का वो जो हकीकी आजादी वाला नारा है। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने हमें बता दिया है कि गुलामी क्या है और हकीकत क्या है। सबसे बात होगी हकीकत क्या है, लेकिन हमें इस चीज का बहुत ही खुशी हुई है कि हमें उन्होंने गुलामी से निकाला है। ठीक हो गया। गुलामी सिर्फ अमेरिका की गुलामी या सर पूरी जिसकी गुलामी हम कर रहे थे। अच्छा, हमारा एक ज़हन उन्होंने अंदर भी किसी की गुलामी कर रहे थे? देखें कि हम हर यहाँ से ही करना ही शुरू किया ना गुलामी। अच्छा, आपको क्या समझ में आया? सर जी वही ना, इम्पोर्टेड हुकूमत देखे ना, इम्पोर्टेड हुकूमत के सर के ऊपर ये सबको लेके आए। अब देखे ना, अदालतों ने जिसको चोर करार दे दिया है वो हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म बन गए। नहीं, उनको नहीं दिया। अब ये देखे ना कि हमारी ये बदकिस्मती है, मुजरिम नहीं है वो मियां साहब। अदालतों ने तो उनको शहबाज शरीफ साहब को कोई अभी मुजरिम करार नहीं दिया, वरना तो वो MNA ही नहीं बन सकते थे। मुजरिम है। हाँ जी, नवाज शरीफ साहब को बहरहाल मफरूर करार दिया है, जो बात है वो मुजरिम है। बिल्कुल वो है, जमानत पे है, बात ठीक है वो आपकी। अच्छा, तो अभी सर ये बताएं मुझे, खान साहब मुझे लग रहा है टिल्ले पे आ गए थोड़े देर। वो जो जनरल इलेक्शन का मुतालबा था ना जी, जैसे ही तहरीक-ए-दम एतमाद आई, लोग बाहर निकले इसलिए थे कि जी फौरी इलेक्शन करवाएं। बिल्कुल, वो फौरी इलेक्शन वाली बात मुझे लगता है जरा मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है वो खान साहब को ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहे उसमें, कि जरा ये इकोनॉमिकल क्राइसिस गुजर जाए फिर देखते हैं। आपको क्या लगता है? सच्ची बात बतानी, दिल की बात, कि खान साहब उतने जोर से जनरल इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं? इंशाल्लाह ताला वो करेंगे और कर रहे हैं। अच्छा जी, करेंगे और कर रहे हैं। वो अपने आप पे ही आएंगे अब यहाँ, यानी कि वो किसी को नहीं लेंगे साथ। अच्छा, ना नून लीग को, ना मेरा मतलब पीपल्स पार्टी को, ना वो चाह रहे हैं कि मैं अकेले ही आऊँ। उसका आगाज उनको पंजाब से कर देना चाहिए था। इंशाल्लाह को नहीं हो जाएगा सर, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। चले। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर फरमान है, मैं रशिया से MBBS कर रहा हूँ। माशाल्लाह, क्या बात तो है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इमरान खान की कामयाबियां की खारजा पॉलिसी उनकी, आप भी खान साहब के? जी मैं भी खान साहब का सपोर्टर हूँ। देखिए, रशिया में या पूरी दुनिया में पहले जब हम उधर पढ़ रहे हैं, या दूसरी जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उनको जो हमारी पाकिस्तानी एम्बेसियाँ वो मुँह नहीं लगाती थी। अच्छा, अब हर हफ्ते वहाँ पे हर महीने खुली कचहरी लगती थी, एम्बेसडर खुद कुर्सी लगा के बैठा होता था कि आए, अगर आपका कोई इशू हुआ तो वो शाह महमूद कुरैशी साहब की वज़ारत खारजा में। जी। अच्छा, तो ये इमरान खान की बेसिकली पॉलिसी थी, उनकी वजह से इतने यानी कि हर जगह पर उनके आप मसाइल सुने जाते थे। और जो आपने बात की है कि उस्मान बुज़दार या अभी जिस तरह आ गए हैं परवेज इलाही साहब, सर मैं ये बातें इसलिए करता हूँ, मुझे बात PTI के दोस्त हदफे तनकीद बनाते हैं, वो कहते हैं लो जी वो तो आप बात ही नहीं करने देते अगले बंदे को, आप तो नून लीग के हक में। और मैं कहता हूँ भाई मुझे मिलता ही हर तरफ PTI वाला बंदा है, तो किसी ने तो बात करनी है दूसरी साइड वाली, मजबूरन मुझे दूसरी साइड वाली बात करनी पड़ती है। भाई न्यूट्रल है, हमें हमारे न्यूट्रल ना वो वाला न्यूट्रल लगे
तो अभी देखें जो उस्मान बुज़दार साहब है या परवेज इलाही साहब है, ये डमी वज़ीर आला है। अच्छा। आप जो भी देखें इमरान खान की पॉलिसी है, जिस तरह सेहत कार्ड है या जो भी है वो पूरे पाकिस्तान में कर रहा है। उसके जितने भी उसके काम है वो अब कुछ ना किसी को थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करना पड़ता है। अब देखें सारी ये या तो फिर पीपल पार्टी को चोरों के साथ मिला ले या नून लीग वाले चोरों को मिला ले, तो इसलिए चले काफ लीग वाले कदरे बेहतर डाकुओं के साथ मिला ले। नहीं डाकू नहीं वो बिल्कुल, लेकिन आप देखें ना कि पूरा पंजाब तो नहीं ना उनको दे सकते, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है सियासत में। परवेज इलाही साहब अच्छे वफादार आदमी है, मेरे ख्याल खान साहब को उस बयान को वापस ले लेना चाहिए था बाद में। नहीं वो चलो जब अब कोलेशन होगी, उनके कोलैबोरेशन होगी, तो अब वो बयान ऑटोमेटिकली वापस हो गया, ये बात। लेकिन अभी भी जो परवेज इलाही साहब काम करेंगे, आप नीचे देखें सारी की सारी वजारतें जो वो पीटीआई की है। ऐसा ही है, ठीक है। तो वो बात वही कि मंशूर ज़ाहिर खान साहब का चलेगा, लोगों ने खान साहब को वोट दिया है। एग्जैक्टली। जनरल इलेक्शन में क्या प्रॉब्लम नजर आ रहा है? मुझे क्यों जल्दी होते हुए नजर नहीं आ रहा है जनरल इलेक्शन? पीटीआई तो तैयार बैठी, खान साहब तो तैयार। मुतालबा उतना जोर क्यों नहीं पकड़ रहा? मुतालबा जोर अब तो पंजाब में जब हुकूमत आ गई थी, कहते लो जी हम तो कुछ भी करते हैं हुकूमत में। क्योंकि हम थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहे हैं, आता हूँ मैं आपके पास, हम थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहे हैं, चले हमें पंजाब मिल गया, हम अपना काम करते हैं, सबसे बड़ा सूबा है, हम अपने जो सारे। ऐसा तो नहीं कि जो विफाक के अंदर जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, खान साहब चाह रहे हैं कि जरा वो थोड़ा सा सेटल हो जाए, हम उसका बर्डन ना ही ले, क्योंकि फॉरेन गवर्नमेंट में आते हैं तो अगला साल 2 साल 4 साल तो वो गंद साफ करने में लग जाएगा दोबारा से। ये तो बिल्कुल है, जितना गंद डाल चुका है खान साहब बिल्कुल इस चीज से घबराते नहीं, ना वो घबराने वाले। वो तो लड़ने वाले लीडर हैं, वो तो हमेशा लड़ते हैं। अभी पहले ही उन्होंने कह दिया कि हम दोबारा IMF में नहीं जाएंगे। हमारी एक बहन भी जरा खड़ी है, उनसे बात करेंगे, वापस आपकी तरफ आता हूं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? तो बहन आप क्या तालिब इल्म हैं, काम करती हैं क्या? नहीं, मैं जॉब करती हूं। जॉब करती हैं। तो पॉलिटिकल आपका झुकाव किस तरफ है, अगर आप बताना चाहें तो? सर PTI की तरफ ही है, बहुत ही बड़ा दिल बर्दाश्त हो गया आपने कहा PTI की तरफ। नहीं ऐसी बात नहीं है। आप PTI की तरफ अगर है तो धड़ल्ले से नहीं PTI की तरफ ही है। देखें आप अभी देख लें कि कितने देर तक ये हुकूमत चली है, 2 माह 3 माह, ठीक है, और आपको रोड पे बहुत सारे लोग बेरोजगार मिल जाएंगे। जी मैं अभी देख रहा था, बेचारे मजदूर बैठे हुए लाइन में, पूरा ये पीछे वाली आप सड़क पे। और उससे पहले आप देखें आपको बड़ा कम लोग नजर आ रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि आवाम को दावे नारे नहीं चाहिए और जॉब चाहिए, काम चाहिए। खान साहब के दौर में चीजें बेहतर थी आपके ख्याल में? हाँ जी, काफी बेहतर। इलेक्शन आप बताएं, इलेक्शन होने चाहिए फौरन, अगर होने चाहिए तो आप वापस आता हूँ मैं, कि मीडिया का भी आपने इल्जाम लगाया ना जरा। हाँ जी। नहीं, मेरे ख्याल में फौरन होने चाहिए। तो क्योंकि खान साहब जरा या PTI इतना जोर नहीं लगा रही इलेक्शंस के ऊपर? शायद वो बेहतर वक्त का वेट कर रहे हैं। बेहतर वक्त का वेट कर रहे हैं आपके ख्याल में? चले, बहुत शुक्रिया आपका भाईजान। आए, आप क्या कह रहे थे, मीडिया नहीं दिखा रहा क्या? सर मीडिया दिखाई नहीं रहा। अब देखें जब वज़ीर आला बना, हम नहीं दिखा रहे, ARY तो दिखा रहे हैं। वो कहते हैं जिस घर में ARY लगा ना समझे ये PTI के, और जिसके घर जियो लगा होना ये समझे ये। ठीक है, ये हिसाब है। अब देखें जब वज़ीर आला बना है, कोई कॉल आई है, पूरा लिबर्टी भर गया अवाम के साथ, लोग खुद निकलते हैं खान साहब के लिए, कोई शक नहीं इसमें। हाँ जी। और जब इनके नून लीग के इलेक्शन, जब इन्होंने कैंपेन किया है, तो सिर्फ जो से बल्दियात के लोग थे सिर्फ वही फिरे थे, और कोई बंदा उधर नहीं था। अच्छा, मैं जरा अस्सलाम वालेकुम, कैसे अभी तक जरा हम यंगस्टर से ज्यादा बात कर रहे थे, कैसे मिजाज है आपके? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। जॉब आप करते हैं कुछ? जी जॉब करता हूं। अच्छा, मुझे बताएं कि ये कोई माहौल क्या नजर आ रहा है आपको? जनरल इलेक्शंस होते हुए नजर आ रहे हैं, या आपको लगता है नहीं भी ये वाली जो शहबाज शरीफ साहब वाली गवर्नमेंट है ये पूरा करेगी और सारे अब इसी तनख्वाह पे काम करते रहेंगे? नहीं, होने तो चाहिए इलेक्शन, पूरा मुल्क डिमांड कर रहा है कि इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा, तो ये PTI वाले किस चीज से डर रहे हैं? ठीक है, क्यों नहीं इलेक्शन में जाना चाह रहे? PTI तो नहीं डर रही, अनाउंस तो फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर रहा है ना, कर दे आज गवर्नमेंट अनाउंस कर दे। PTM वाले क्यों डर रहे हैं? अच्छा, PTM वाले। PTM, ऐसा मतलब तुसी भी PTI वाले हो? अच्छा, तो आपका भी मोहब्बत हक के साथ जो खड़ा है वो PTI वाला ही है। अच्छा, खान साहब आपको लगता है हक के साथ खड़े हैं? बिल्कुल हक के साथ। अच्छा, खान साहब ऐसे अगर इस वक्त चाहे तो प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं इलेक्शंस के लिए, लेकिन वो मुझे लगता है कि शायद बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड कर नहीं, मुझे लगता है, गलत हो सकता हूँ मैं, मेरी ये फीलिंग है। देखिए वो कप्तान है, वो अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाते हैं। हाँ। कोई स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई होगी, ठीक है ना, स्ट्रेटजी कोई बनाई होगी, वरना उनके पास पंजाब है, KP है, लश्कर ले जाके वो फर्जी ना भी करें, दोनों तरफ की असम्बलियां गिरा दे, तहलील कर दें, तो आपके पास इतने ज़मीनी इलेक्शंस पे तो आप नहीं जा सकते, आपको जनरल इलेक्शंस अल्टीमेटली करवाने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है कि कोई स्ट्रेटजी वखरी है जी सामने समझ नहीं आ रही। क्या हाल आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं एक इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो कि सबसे बड़ा काम उन्होंने किया है। अलावा भी कोई सबसे बड़ा काम क्या हाल है जी? आगे आगे तशरीफ लाइएगा। सबसे बड़ा काम उन्होंने जो किया है वो
अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वो हमारे दिलों में बसती है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ये बात भाग गई आपको उनकी, क्योंकि बिल्कुल ये देखें जी आज तक किसी ने नहीं ये जुर्रत की। बिल्कुल ठीक है। अब आप देखें अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, परवरदिगार गवाह है इस बात का। मैं यहाँ पे इन दो कैमरों के साथ खड़ा हुआ हूँ, आप सारे अहबाब अपनी मर्जी से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, किसी को फ़ोन करके नहीं बुलाया, किसी के सामने ये नहीं कि मैं इनके सामने माइक कर रहा हूँ, इनके सामने नहीं कर रहा, इनके सामने नहीं कर रहा। तो अक्सरियत ज़्यादा खान साहब के हक में बात कर रही है और इसी की बुनियाद पर मेरा तजर्बा तजिया यही है। इलेक्शन से ज़िमनी इलेक्शन से पहले भी था कि 90% के करीब लोग खान साहब के साथ हैं। हमने रिजल्ट देख लिया। मुझे लगता है जनरल इलेक्शन आज होते हैं तो भी आप सही कह रहे हैं, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि खान साहब को आएंगे इंशाल्लाह। सर देखें जब भी कोई अच्छा लीडर आया इस मुल्क में उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं ये जो जितने भी हैं। अब देखें इनके पास टोटली जितने बड़े बड़े कारोबार वाले ताजर हैं ना, आप यकीन करें ये दो बड़ी पार्टियों के पास हैं। और जब ताजर उनके पास हैं तो आपका मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि ताजर चलते हैं उनकी मर्जी से हैं। ठीक है, हालांकि मैं भी एक ताजरों में शामिल हूँ, छोटे ताजरों में हूँ, लेकिन मैं ये सच्ची बात आप ये कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर लाहौर की हम ताजर बरादरियों की बात कर लें तो उनका अच्छा ताल्लुक है शरीफ खानदान के साथ, जो बहुत बड़े ताजर हैं। आपने उनकी पॉलिसीज को अपने सेफगार्ड करना है तो फिर गवर्नमेंट तो नहीं चला सकेंगे। बिल्कुल नहीं, जहरी बात है जी। जब वो उनकी बात मानेंगे, अगर आप खान साहब की बात नहीं मानते, वो खान साहब ने जो पुलिसियाँ लानी है उस पर कोई भी नहीं चलता। वो टोटली उन्हीं दो, अगर ये हुकूमत का और अगर इंडस्ट्रियलिस्ट्स का और ये बड़े ताजरों का गठजोड़ हो जाएगा तो आपके ख्याल में फिर इंशाल्लाह बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं चलेगा। उसकी वजह ये है कि आप उनकी पॉलिसी के ऊपर ही नहीं काम कर रहे। इमरान खान साहब जो कह रहे हैं ना, उनको उस तरह से टैक्स इकट्ठा होने दिया जाता है, ना ही उसी तरह कोई भी ताजर उनकी बात मानता है। महंगाई अपनी मर्जी से कर देते हैं, महंगाई अपनी मर्जी से वो नीचे ले आते हैं। जब उनको ज़रूरत होती है वो महंगाई को कंट्रोल भी कर लेते हैं, सिर्फ एक कॉल करते हैं कि भाई एक काम कर दो, ठीक हो गया। तो अभी दो अक्सरियत लगता है अगर तो फिर जा क्यों नहीं रहे इलेक्शन की तरफ? सर इलेक्शन इंशाल्लाह जाएंगे, सुबह दोपहर शाम रात हर वक्त इलेक्शन की बात करें, नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल इलेक्शन की बात करेंगे और आप देख लीजिएगा 3 माह से पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा, ये गेम चल रही है, वाले खुद कहेंगे कि हम इलेक्शन करवाना गेम चल रही है, इसका मतलब। कैसे आप? ठीक है भाई, सबसे पहले आपको सलूट, आपका प्रोग्राम देखता हूँ, आप हीरो है हमारे। अल्लाह आपको बहुत सलामत रखे, खुश रहिए। सर क्या सियासत में क्या होता हुआ देख रहे हैं पाकिस्तान में? सियासत में खान साहब को चाहिए हिम्मत करनी चाहिए। अच्छा। डटना चाहिए चोरों के खिलाफ। डटे तो वैसे वो घबरा गए हैं थोड़े से। अच्छा लग रहा है, घबराना नहीं चाहिए उन्हें, डटना चाहिए। घबराया नहीं, लेकिन कोई पॉलिसी चेंज की है उन्होंने हल्की सी, ये तो फील आ रही है। होता है ना, अपनी फील्ड चेंज करता है, कोई ऐसा ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। उनका घबराना चाहिए, वहाँ उनके साथ है। आपके ख्याल में आपका जो इर्द गिर्द आपके अपने मोहल्लेदारों से, दोस्तों से, यारों से, अपनी फैमिली के लोगों से बात होती है ना, जाहिर है पॉलिटिकल आजकल तो हर जगह यही बात होती है, कितने फीसद लोग हैं आपके ख्याल में जो खान साहब के साथ है? सच्ची गल कर रही दिलाली, सच्ची गल, मैंने वोट है ना नून लीग को डाला था। अच्छा। और मैंने पाकिस्तान में पहला लीडर ऐसे देखा जो मर्दों की तरह ना दुनिया की जो असम्बली, बड़ी असम्बली, उधर जाके उन्होंने अब मुसलमान का कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे में बताया। हाँ, पूरी उम्मत को उन्होंने ये सबक दिया कि नबी की नमूज के कोई खिलाफ बात ना करे। दूसरे हुक्मरानों को भी उन्होंने बताया कि आप भी दलेर बनो, आप उनके साथ बात कर सकते हो, डायलॉग कर सकते हो। तुम्हारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के ऊपर तुम क्यों ऐसे बुरा? ऐसा मैंने बंदा पहले नहीं देखा। फिर आपने अपना ज़हन बदल लिया? वोट तो आपने हीरो है खान साहब। अच्छा। मैं एक मजदूर बंदा हूँ, मैं किसी को भी नहीं मानता। तो वोट आपने फिर इस बार ज़मीनी इलेक्शन में दिया था किसी को या नहीं दिया था? अभी हमारे महल्ले में आपके उसमें था ही नहीं, जो पहला वोट था दिया नून लीग को आपने, लेकिन ज़हन आपका बदल गया। अब आप वोट किसको देंगे अगला अगर देते हैं तो? ऐसे अगर बताना चाहे तो इंशाल्लाह जिसे ज़मीर चाहे उसे देंगे। इस वक्त ज़मीर क्या कह रहा है? ज़मीर जिसे भाई के साथ शेयर कर ले, चले भाई के साथ मैं किसी को भी नहीं दूँ। अच्छा, अमूला के जो हालात है ना, अमूला के हालात समझ नहीं आ रही। अच्छा चले, अल्लाह पाकिस्तान लीडर आया था, समझ लगी थी, जो हक पे बोला था। चोरों को किसी ने पकड़ा था, बड़े ताकतवर को किसी बंदे ने पकड़ा था। तो फिर वोट दो ना। बहरहाल आपने अपनी मर्जी से देना, मैंने मजाक किया। तो आप वोट आपका अपना, अल्लाह आपका सलाम, अल्लाह ताला सलाम। कैसे भाईजान? खैर ठीक ठाक है, मिजाज अच्छे आपके? क्या काम करते हैं अगर बताना चाहे? एक जॉब पर्सन, जॉब करते हैं। क्या एक आम आदमी की जिंदगी पे असर पड़ा है इन सारी सियासी जो इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से? घर का चलाना, मैं अपनी बात करूँ तो बड़ा ही औखा हो गया काम। सर बहुत, आप कह रहे हैं, मुझसे भी ज्यादा, उससे भी नीचे आ रहे हैं। हाँ जी। सारे बेचारे गुर्बत के मारे और सारी महंगाई के मारे हुए। महंगाई खत्म करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? मैं बताता हूँ, रॉकेट साइंस नहीं है। देखें आप
क्या करें कि आप एक सिस्टम बनाए, मैकेनिज्म बनाए ना, कि आप जैसे स्टेज पे आके वो पीछे सारे बयान देते हैं, अवाम की भी बात करें ना जो परेशान है। वो कैसे होगी बात? अवाम की बात ऐसे होगी कि आप लिस्ट बनाएं, अपना नंबर दें, पूरा एक सिस्टम बनाएं, सब एसएचओ को इंटीमेट करें। वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल वो पोर्टल सिस्टम, लेकिन उसमें अब बाद में उस पे क्या रिस्पॉन्ड क्या होता है? बात ये होती है जैसे एक बंदा है, आपको पता नहीं 15 दिन बाद आपको पता ही नहीं होता, आप 400 की चीज बाद में 450 की हो जाती, कोई पूछने बताने वाले नहीं, किसी का पुरसाने हाल है इस मुल्क में कोई भी नहीं है, तो उसके लिए बनना चाहिए ना। इसलिए ये सब टॉक शो पे भी आके बंदे सारे अपनी बातें कर जाते हैं, फलानी पार्टी ने ये कर दिया, फलानी पार्टी ने ये कर दिया, जो इतने रूल रहे उनकी बात कोई भी नहीं करता। कभी किसी टॉक शो में किसी गरीब ने आके बात की है या किसी से किसी ने पूछा? गरीब ही रह गया, अमीर इन्होंने वो भी नहीं रहने देने। 25,000 सैलरी कर दो, 22,000 के बिल भेज दो, अगला 3,000 बाकी डाके मार के अपना टाइम गुजारेगा। कैसे गुजारेगा ये बताए ना कि ये चीज है। फिर किसी को वोट किसी का भी देने को दिल नहीं करेगा भाई। वो सब 70 सालों में सवाई मंगाई के इस मुल्क में हुआ क्या है ये बताएं जरा। सब ने आके अपना सारा करके, पाकिस्तान की सियासत क्या है सर? करोड़ों लगाओ तो अरबों निकालो और निकल जाओ, लाखों देके फिर छूट जाओ। ये क्या, ये हकीकत है। अगर सुन सकते हैं इस हकीकत को चलाएंगे तो उस चीज़ को समझे। गरीबों के लिए अगर सच्चे दिल से आते हैं ना तो फिर बिल्कुल टोटली अपने आप को बिल्कुल एक्यूरेट करके आना चाहिए और उस तरह से वो चीज़ें करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो क्या है, अवाम पहले पसंद करेगी बाद में गालियाँ देगी। यही करेगी ना जब उनके साथ सही सलूक नहीं करेंगे। जब एक बंदा खाने से भी, 2 टाइम के खाने से भी तंग है तो वो क्या करेगा? अभी क्या लोगों के हालात हैं आपकी जब बात होती है? बुरे हालात हैं, आपको बताने की जरूरत है, आप खुद समझते हैं। ये हालात की वजह से सारे खड़े हुए, उनके दिल में उनके साड़ अगर चेक करें ना तो 1 बाय 1 पूछे, आपको पता चल जाएगा कौन किस किस दुख में जा रहा है। फजूल के टैक्स हैं, फजूल की चीजें हैं, महंगाई इतनी है। आप आज 180 रुपए का दूध लेने जाते, कल 200 रुपए का हो जाता है। 20 रुपए जंप कर गया है। कोई प्राइस कंट्रोल, कोई सिस्टम है? कुछ भी नहीं है। लगता ही नहीं कोई निजाम, कोई गंदा निजाम, पैथेटिक निजाम, बहुत ही गंदा जो चलता आ रहा है। और उसी तरह से हम पे ना मसलत थोपी जाती है, हुकूमतें थोपी जाती है। सर जी आपसे वो कहते ना कि इनफरादी हम अपने तौर पे ठीक होंगे, अपने तौर पे सारे ही ठीक है, कोई गलत नहीं है। मेरी नजर में तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि आप पे वो थोप दी जाती है हुकूमत। वो अपनी मर्जी से लपेटते हैं, चले जाते हैं, लपेटते चले जाते हैं। यही करते हैं और क्या करते हैं? इधर क्या करते हैं? वादे करते हैं और वादों पे कोई पूरा नहीं। सच्ची बातें कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छा करे जी। बड़ी मेहरबानी भाईजान, आए ना सामने। हाँ जी, हमें जो है ना सिर्फ शऊर की ज़रूरत है, वो इमाम खान साहब ने दिया है इस कौम को। मैं इस बात पे भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये कौम को शऊर दिया है। तो अगर शऊर आ गया तो ये कौम इंशाल्लाह एक दिन बुलंद हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। आमीन आमीन। कैसे आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं हाजिर। अच्छा जाते। अच्छा, मैं वोट देने के लिए गया हूँ, मेरी वाइफ गई है वोट देने के लिए, तो उसका नाम भी कटा हुआ, उसका अंगूठा भी लगा हुआ। तो हमने इलेक्शन वाला दिन कवर किया बड़ा। अच्छा, और लगा हुआ था, अंगूठा भी लगा हुआ था, नाम भी कटा हुआ था। उसने तो शो डाल दिया, क्योंकि मैंने तो वोट ही नहीं डाला था। आपने कह दिया वोट डाल गई है। वो कहते ये देखे नाम मेरा ऊपर निशान लगा है ना, मेरी कैमरे में, आप कैमरा चेक करें। दोबारा उन्होंने उसका वोट बनाया, उसने दोबारा वोट डाल के तो फिर वो बाहर आया। ये हुआ है कि आप ये देखें कि इन्होंने कितने जाली वोट डालने के बावजूद भी नहीं, लोग बहुत निकले ना। जी खान साहब ने भी यही कहा कि इसमें कोई शक नहीं है। देखें अगर किसी ने जालसाजी करनी भी हो तो अगर लोग बड़ी तादाद में बाहर, मेरे घर में मेरे बड़े भाई जो है वो नून लीग के हैं, मैं पीटीआई का हूँ। मेरी वालदा जो है ना, उन्होंने वो जो बड़े बेटे ने कहा, उन्होंने, मैं उनको कहता रहा हमने पीटीआई को वोट डाला, मैं उनको डाला। फिर उनकी बेटी ने वोट डाला है पीटीआई को। आपस में कोई तलखी तो नहीं होती है, प्यार मोहब्बत से प्यार मोहब्बत होती है। लेकिन उनकी बेटी ने वोट डाला है नून लीग को, तो मेरी मदर ने कहा, उनको गुस्से होना शुरू किया, तूने नून लीग को क्यों वोट डाला? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। लेकिन ये अच्छा है, मेरा ख्याल है मुल्क के लिए बेहतर है कि लोग अब डाइवर्सिफाई हो गए हैं, सोचना शुरू किया है, कोई गौर फिक्र करते हैं। ये नहीं कि पीपल पार्टी का खानदान है तो पीपल पार्टी ने वोट, इसी को कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, बड़ी मेहरबानी। सॉरी भाईजान, दोबारा वापस आपकी तरफ। कैसे हैं आप? शुक्र। आपने कहा मैंने कुछ कहना है, मेरे कहा जी माइक आपका हुआ, बिस्मिल्लाह। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, वो एक इमरान खान साहब के लिए हजरत अली का एक कौल है, जब हक और बातिल का पहचानना मुश्किल हो तो आप ये देखें कुव्वत साहिर बातिल किसके खिलाफ खड़े हैं। तो इस वक्त आप देख लें, पूरा माफिया हो और ये 99% जो मीडिया हो, इलेक्शन कमीशन हो, तमाम लोग जो है 1% मीडिया में कौन कौन है वैसे? ये आजकल सिर्फ हमें ARY सबसे आगे, मैं यही सुनना चाह रहा था। ARY जिंदाबाद जो उसके साथ खड़े। तो देखना अल्लाह ने भी जब हक के साथ खड़ा होते तो इनकी रेटिंग जो है कितना ऊपर चले गए हैं। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँ, आज देख लें कितना लोग हैं जो मतलब इमरान खान के खिलाफ खड़े। ताल्लुक किस इलाके से है? गिलगित बल्तिस्तान। क्या प्यारे लोग हैं आप, माशाल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको।
वहाँ पे क्या सिचुएशन है? आपके पुराने वहाँ बात होती होगी ना आपकी, ज़ाहिर अपने रिश्तेदारों से? हमारे वहाँ पे इस वक्त खान साहब के हैं। अच्छा, पूरा इमरान खान के साथ है। यहाँ लाहौर में क्या महसूस करते हैं? लाहौर में भी आप जाए, अक्सर बल्कि जो है ना 99 लोग सारे जो हैं वो PTI के साथ हैं, इमरान खान के साथ है। अच्छा, ये तो चलो कमाल हो गया। तो अभी इलेक्शन आपको नजर आ रहे होते हुए जल्दी कुछ? मेरा जो इम्पोर्टेंट आज का नुकता है ना वही है, वो तो अभी बहुत इंशाल्लाह उम्मीद तो है हो जाएंगे। जिस तरह के हमारा जो कारोबार है, इकोनॉमी है जो खराब हुआ, इलेक्शन की जरूरत है। क्या हाल है जी, खैरियत से आप? ठीक है, मिजाज अच्छे आपके? अच्छा, आपको इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? सर एक छोटा सा मैसेज है, सब लोग खान साहब की तारीफ कर रहे हैं। मेरा मसला ये है कि मेरा भी तलक PTI से है। ठीक है, मेरा मसला ये है कि जो इतना पैसा इकट्ठा डैम का वो कहाँ गया? वो बन रहे हैं डैम, वो कहाँ गया पता नहीं कहाँ बन रहा है। अगर डैम बन रहा होता तो आज इतने लोग ना मरते। सैलाब आ रहा है, ये लोग वहाँ पे काम क्यों नहीं करते? ख्याल में नहीं बन रहा? अच्छा, दूसरा नुकता क्या? और दूसरा नुकता ये, खान साहब ने जो इन्होंने अपने घर का एक फॉर्म से दिया था, अपना प्रोग्राम, अपना घर हाउसिंग स्कीम, उसके इन्होंने नादरा के जरिए फॉर्म जमा किए। उस पे सर उसका कोई पता ही नहीं है। वो अपना घर और वो लोग एहतजाज कर रहे हैं, वो बात ठीक है। और तीसरी बात ये है कि ये जो बड़े बड़े अफसर है ये रिटायर होते हैं, इतना मुल्क को लूट के बाहर चले जाते हैं। यहाँ जो गरीब अवाम है जिसकी 18,000, 20,000 और 30,000 रुपये सैलरी है, उसको पूछने वाला ही कोई नहीं। कोई ऐसा हो इस मुल्क में कानून आना चाहिए कि जो एक सरकारी आदमी इतनी सैलरी ले रहा है वो मुल्क को लूट के बाहर। मेरा नाम नासिर अली। नासिर साहब, मुझे बड़ी अच्छी बात आपकी लगी कि आपने कहा आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, या आपका जो आपका दिल है वो तहरीक इंसाफ की तरफ है। मगर अच्छी बात यह है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट भी करते हो, उसके हक में भी हो, वो लीडर अच्छा भी आपको लगता हो, मगर उससे सवाल भी पूछ लेना चाहिए। इसमें कोई ऐसी अर्ज की बात नहीं है कि जरूरी मतलब कि वो सारा ही 100% सही है। और ये मुझे अच्छा लगा आपका ये चीजें देखनी चाहिए। अच्छी बात है, बिल्कुल। जो हमारे मुल्क में करप्शन हो रही है, ये मेरा नुकता होता है कि आपका लीडर का ये मतलब नहीं है कि वो फरिश्ते हैं, उनसे गलतियां भी हो सकती हैं, उन पर तनकीद भी करनी चाहिए। सर गरीब आदमी पिस रहा है, ये यकीन करें, गरीब आदमी पिस रहा है। जो गाड़ियों वाले उसको महंगाई का क्या? सर गाड़ियों वाले भी पिस रहे हैं, मेरी गड्डी है, मैं तो दस रहा हूं सर। आप और बात है, सारे गाड़ी वाला सर कोई भी नहीं पिस रहा, सिर्फ मजदूर। सर मैं तो सामने खिलौता दस रहा था सर। एक बंदा 50,000 कमाता सी ना, 50,000 कमाता था एक आदमी, वो समझे बैठे बैठे घर बैठ कुछ नहीं किया, कमाई 50,000 ही है उसकी। अब वो तकरीबन उसकी जो औकात रह गई है ना वो 12-15,000 की रह गई है। 12,000 हो गया। अब आप सोचिए उसका हाल क्या होगा। मजदूरों मैं भी देखने बेचारों को देखूं कि चेहरों पे देखते हैं, उनसे पूछें कि उनके क्या हालात है और उनके घरों के इतना भी ठीक नहीं था। नहीं सही कह रहे हैं सर, ये ऐसे ही चल रहा है, कुछ ठीक नहीं है। अच्छा, आपके क्या हाल है जी? मैं जी रक्षा आपको लगता है? अच्छा, जिंदाबाद। तो आपके ख्याल में खान साहब के जो 4 साल थे वो बेहतर थे? मैं कहता हूँ जी सुनहरी दिन थे। अच्छा, अब जो है ना हम समझ लें कि हमें तो मार दिया इस गवर्नमेंट ने। ठीक हो गया पेट्रोल की वजह से और क्या? पेट्रोल की वजह से हर चीज बढ़ गई है जी। और ये मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट जितनी देर रहेगी ना उतना ही बेड़ा गर्क होगा हमारा। अच्छा, हाँ जी। तो खान साहब 100% ठीक है, आपको लगता है खान साहब में ये प्रॉब्लम? नहीं, खान साहब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो गरीब परवर आदमी है, ठीक है, और गरीब का सास करते हैं। और इसी तरह से उसने ये जो सास प्रोग्राम है और दूसरा ये हेल्थ कार्ड दिया है, हमने उसमें इलाज कराया जनाब। अच्छा, हाँ जी। किस चीज का इलाज है, कितने में हुआ? वो हमें तो ये नहीं पता कि वहाँ पे उन्होंने गए हैं तो हमारा बस सिर्फ आपके कार्ड में इलाज 4 साल से इलाज करवाना चाह रहा था, लेकिन मेरा 2 घंटे में काम हो गया। ये तो कमाल है। तो ये देखिए जो अच्छी चीज है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। और मैं कहता हूँ ये खान साहब गरीब परवर आदमी है। अच्छा, अब आपकी ख्वाहिश क्या है? खान साहब आ जाए वापस? बिल्कुल आना चाहिए और इलेक्शन हो जाए। बिल्कुल, इलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। आपसे बेहतर कोई इसलिए नहीं जानता कि आपका इंटरेक्शन बड़े लोगों से होता होगा, सवारी बैठती है, बात भी करती है, अपना रोना भी रोती है। ये मुश्किल तो है, अभी परेशानी तो है, लेकिन जरूर होगा जब भी इलेक्शन होगा। खान साहब तो होता है ये। अच्छा, ये लगता है आपको? बिल्कुल आएंगे। अब ये चले जी, बहुत मेहरबानी आपकी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से? मिजाज अच्छे हैं आपके? किसको सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट तो जो अच्छे काम कर रहे हैं जी। कौन अच्छे काम करता है आपके ख्याल में? पहले तो जो था, जो शुरू में जब स्टार्टिंग ली तो बहुत अच्छा लिया, दरमियान में महंगाई होगी दोबारा से, अब उससे भी डबल हो गई। यानी जो कह रहे थे हम डॉलर हम आएंगे तो सब कुछ बेहतर कर देंगे, 170 पे खान साहब डॉलर छोड़ के गए थे। हाँ जी। अभी जो है ना फिर दोबारा से 240 पे गया। पहले खान साहब कहते थे इन्होंने डॉलर ऊपर करके लोगों को फायदे पहुंचाए,
मगर अब जो है इन्होंने भी तो वही काम किया। पहले पेट्रोल जो रातों रात 30 रुपए 60 रुपए महंगा हुआ, उस वक्त लोगों को खान साहब ने जो पहले इनके बारे में कहा वो खान साहब के दौर में सारा कुछ ठीक साहब। खान साहब कहते थे जब पेट्रोल बढ़ जाए, महंगाई हो या डॉलर की कीमत ऊपर जाए तो समझो वजीर आजम जो है ना वो करप्ट है। सारा खान साहब के दौर में होता रहा। अब ये जो खान साहब के बारे में कहते थे इन्होंने महंगाई मार्च की है, अब इनको भी वो सारा कुछ भुगतना चल रहा है। उन्होंने 15-15 रुपए किए, इन्होंने 30-30 किया। ये डबल पे आ गए। इन्होंने कहा हमारे पास सपोर्ट ज्यादा है इसलिए हम डबल करेंगे। ठीक है, इसलिए इन्होंने डबल किया। बस तगड़ों की सपोर्ट थी आपके, जाहिर बात है। अच्छा, तगड़ों की सपोर्ट थी इसलिए ज्यादा किया ना। हाँ जी, एक अक्सर बात करते हैं कि जी इन्होंने मुआहदे किए थे, इमरान खान ने वो भुगत रहे हैं। भाई एक दुकान खाली है, आपने उसकी चाबी क्यों पकड़ी है? आपको एक दुकान खाली नजर आ रही थी, उसमें मसले नजर आ रहे थे। आपका इतना तजर्बा है, आपका इतना तजर्बा है माशाल्लाह, आप कारीगर हैं 35। ये बात बड़ी अच्छी है कि भाई अगर आप कह रहे हैं मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था खान साहब ने, कहते हैं जी खान साहब ने ये कर दिया था, खान साहब ने फलाने मुआहदे। ये अभी एक भाई कह रहा था यहाँ पे, मैंने कहा भाई ये चाबी जो है ना मैं बड़ी सोच समझ के पकड़ूंगा। एक दुकान खाली पड़ी है, ये भरी हुई है। बात ठीक है, मुझे नहीं पता, मेरा तजर्बा कुछ भी नहीं है। फिर मैं शहबाज शरीफ साहब का एहतराम करता हूँ, बड़े अच्छे आदमी हैं, पंजाब के लिए बड़ा काम किया है, कोई शक नहीं, बहुत कमाल के आदमी हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक फेयर इलेक्शन करवाएं। वेरी गुड, उनकी मेहरबानी। यार कितने प्यारे लोग हैं, मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि सियासी इख्तिलाफ भी और एहतराम भी हो। आई लव यू फॉर दैट, आई लव यू फॉर दैट। क्या कह रहे हैं, जिंदाबाद, खुश रहिए। थैंक यू। क्या हाल है आपका भाईजान? जरा यूथ से भी बात करें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद। आपका वोट बन गया? नहीं, वोट नहीं बना मेरा। अच्छा, वोट अभी बना नहीं आपका। अगर वोट बनता है, जो कि अब मेरा ख्याल बन जाना चाहिए तो माशाल्लाह की, तो किसको देंगे पहला वोट? पीटीआई को देंगे। पीटीआई को देंगे। घर में क्या सूरत हाल है? सब पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। वजह क्या बताते हैं? बस वैसे सपोर्ट करते हैं, अच्छे लगते हैं आपको? खास अच्छे लगते हैं। मैं 2018 से उनको सपोर्ट कर रहा हूं। अच्छा, पहले मैं सपोर्ट नहीं करता, ना मैं न्यूज़ देखता था, ना मैं कोई चैनल नहीं देखता था। जब से पीटीआई है मैंने न्यूज़ भी देखना शुरू कर दिया था, इनको सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया था, तब से अच्छे लगने लगे। तब से अच्छे लगने लगे। तो आपको लगता है खान साहब की बातों में ज्यादा वजन होता है? हाँ जी। तो इसका मतलब है कि वो हमारे हमदर्द हैं आपके। ठीक है, इसलिए इसी वजह से हम। अब जब इलेक्शन जो कि आज होता है, 3 महीने बाद होता है, 6 महीने बाद होता है या अगले साल होता है, तो आपका वोट खान साहब के लिए? जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलें और मेरे ख्याल आपका तो मुतालबा भी होगा जल्दी इलेक्शन होता है कि आप अपना वोट पहला कास्ट करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? आगे आए ना, जरा यूथ से बात करें। स्टूडेंट हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो मुझे जरा बताएं कि क्या आपको क्या लग रहा है, इलेक्शन होने वाले हैं कुछ अरसे में या टाइम लगेगा? कोई कुछ पता नहीं चल रहा, इलेक्शन के बारे में कोई बात वगैरह तो नहीं। हाँ जी, थोड़ी सी इंशाल्लाह हो जाएंगे जल्दी। इमरान खान जीतेगा। इमरान खान जीतेगा? आए क्या हाल है आपके? थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इलेक्शन मेरा माइक हर एक के लिए अवेलेबल भाई, जो आना चाहे बिस्मिल्लाह। ये ना लगे किसी को कि मैं जो है ना खास इलेक्शन इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस कंट्री। अच्छा, ठीक है। सिस्टम चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे नून लीग का हो, नून लीग और पीपल्स पार्टी को तो पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। इनके बच्चे पैदाइशी अरबपति हैं, ठीक है। हमारे बच्चे पैदाइशी कर्जई हैं, मकरूज हैं, ठीक है। पर हेड हमें ही पता 70,000 के 1.25 लाख के कर्जई हैं। सही है। हम अब तो हिसाब ही कोई नहीं राजी। इलेक्शन इज नॉट द सोल्यूशन। करें क्या? सिस्टम को चेंज करना। कौन करेगा? दजाली कर्जा जो सबसे बड़ा हमारे ऊपर वजन है, जो हम पे करते हैं गरीब लोग, फ्यूल चार्ज क्या कहते हैं उसको, FDP चार्जेस। मेरी बिजली चली 1400 रुपए की, ठीक है, और मुझे लगा है फ्यूल चार्ज 1800 रुपया, 600 रुपया अलग टैक्स, ठीक है। 195 यूनिट मेरे जले हैं पिछले महीने 2900 बिल आया है। इस दफा मेरे जले 185, मैं कहा मेरा बिल कम आया। मेरा बिल कितना आया? 4100 रुपया। अच्छा, ज्यादा हो गया। 2-3 दिन पहले मैंने भाटी एक इंटरव्यू देखा टीवी पे, एक बुजुर्ग बंदा बेचारा, उसके 13 यूनिट जले हैं, उसका बिल आया 7053 रुपए। वो बंदा आंसुओं के साथ रो रहा था। ये वो मुल्क है, टीवी पे डिस्प्ले करेंगे उस बंदे को रोते, लेकिन उस बंदे की दाद रसी कोई नहीं करेगा, ठीक है। ये हमजा शहबाज, ये बिलावल भट्टो, ये सब टोपी ड्रामा है। इनके बच्चे पैदाइशी अरबपति हैं। इन बंदों को हमारा एहसास उस वक्त होगा जब ये 2 घंटे लोड शेडिंग के अंदर इनको पसीना आएगा ना। ये मर्सिडीज में से उतरते हैं रेड कारपेट पे, हेलीकॉप्टर पे बैठते हैं, घर जाते हैं AC,
गाड़ी में आवाम से खिताब भी करते हैं पंखों शंखों, ठीक है। इनके जो बिलावल हाउस और फलाना हाउस सब टोटल एसी हैं। जब इनको पसीना आएगा ना, इनको लोड शेडिंग का एहसास तब होगा। किसको कोई है जिसको एहसास है हमारा कौम का? हम में से कोई बंदा अपॉइंट होना चाहिए, इलेक्ट होना चाहिए, जिसको पता हो। हम तो जब तक कोई ये लगारी मजारी खोसा जतोई, जब तक कोई चौधरी मियाँ जब तक ये ना हो तब तक तो हम वोट नहीं देते। यूरोप में हम कोई शरीफ आदमी को टीचर खड़ा हो जाए इलेक्शन के ऊपर, कोई दीनदार आदमी खड़ा हो जाए इलेक्शन के ऊपर, नहीं तो वोट नहीं पाएगा। तो हम में से कौन खड़ा होगा जनाब? दैट मीन के हम खुद गिल्टी हैं। हाँ जी, हम गिल्टी हैं। हम फोटो को वोट डालते हैं, पीपल पार्टी के तीर को वोट डालते हैं, पीटीआई के बल्ले को कर रहा हूं, तो हमें से कैसे आ सकता है? पीटीआई के बल्ले को मैंने पीटीआई को मैंने मोटिव चेंज किया। हम नून लीग से थे शुरू में, हमने पीटीआई को वोट दिया चेंजिंग के लिए। पीटीआई 160 से घी लेकर गई 450 पे, फिर आए नून लीग वाले, उन्होंने 600 तक कर दिया। अगर मैं मैसेज देता हूँ आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, कोई है माइका लाल ये दोबारा 150 पे लेकर आए तो मैं उसको वोट दूंगा, नहीं तो मैं वोट दूंगा इस तरह। ये वो मौसम साहब हैं फैसलाबाद वाले, वो कहते हैं मैं मुफ्त चीनी और पेट्रोल दूंगा। वो ऐसा कोई आदमी नहीं कर सकता है। इस मुल्क में सिस्टम को चेंज करना है, सिस्टम को अवाम ने चेंज करना है, नॉट दिस पॉलिटिकल फोटोज। आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। इसी पे मेरा ख्याल है, इसी बैलेंस्ड गुफ्तगू पे हम इख्तिताम करते हैं आज के सरेआम का। मेरे पीछे जो हम परचम देख रहे हैं उसमें पाकिस्तान के परचम भी है, थोड़ा सा अगर दिखा सके कैमरा, और मुझे कश्मीर का भी परचम दिखाई दे रहा है। और मैं सोच ही रहा था प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि हम कश्मीर की आज़ादी 75 साल तक कश्मीर की आज़ादी के नारे लगाते रहे, कश्मीर की आज़ादी की बात करते रहे, कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते रहे। आज हमारी अपनी हालत ये है कि हमें अपनी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, हमें अपनी बिजली का पता नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी, बच्चों को तालीम मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम खुद आज हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी हकीकी आज़ादी के मार्च कर रही है, खान साहब हकीकी आज़ादी का नारा लगा रहे हैं। हमें अपनी आज़ादी पर एक क्वेश्चन मार्क हमारा खड़ा हो गया है। कश्मीर की आज़ादी को हम भूल गए, कश्मीर क्या था, कौन था। आजकल के मुझे पता है शायद नौजवानों को अब ठीक से याद भी नहीं रहा होगा। तो अल्लाह करे हम अपने मुल्क को मजबूत कर सकें, पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा कर सकें, मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, अवामी तौर पर, और फिर अल्लाह करे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम कश्मीर की आज़ादी के लिए भी जिद्दोजहद कर सकें। तो ये आज़ादी का महीना है, परवरदिगार दो आलम हमें हमारी तमाम तर मुश्किलात से आज़ादी नसीब फरमाए, और ये दुआ भी कि अल्लाह ताला कश्मीर को भी आज़ादी अता करे और हमें वसीला और ज़रिया बनाए। लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए हमें पहले एफर्ट करना होगी, जिद्दोजहद करना होगी, एक तवील जिद्दोजहद करना होगी। अल्लाह ताला उस जिद्दोजहद में पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को सुरखरू करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।